हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई विश बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग वेक्टर के सीरीज में कुछ आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। और जहां तक आपने देखा होगा कि पिछले वाले सीरीज में है ना, हमने आपको बताया कि हम किसी वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, किसी वेक्टर को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और इस वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के दौरान हमने देखा कि वेक्टर को ऐड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो है कुछ रूल्स हैं। जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमने देखा, हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखा, हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन देखा, है ना। और फिर बाद में देखें कि उसी ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हमने एक नया फॉर्मूला फाइंड करा था रिजल्टेंट का, जिसमें आपने देखा था कि यदि हमारे पास दो वेक्टर होता है, एक वेक्टर हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये एक वेक्टर बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट था वो कैसे निकला था? तो आपने देखा था इसका रिजल्टेंट निकला था इस वेक्टर का स्क्वायर, इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा, इसके बीच में बनने वाला एंगल के स्क्वायर रूट के बराबर हमारा ये रिजल्टेंट आया था, है ना। तो ये चीजें हमने पिछले क्लासेस में भी देखा था, है ना, और पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा था। और आज की जो बातें हैं उसमें हम लोग आज विशेष बात करेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर, किसी वेक्टर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि किसी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि हम वेक्टर को मल्टीप्लाई दो तरीके से करते हैं, यानी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास दो मेथड होता है। क्या क्या मेथड होता है? तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला मेथड जो हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरे का क्या नाम होता है? दूसरे का नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जो है उसका हम एक और नाम रखते हैं। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम कहीं पे हमें देखने को मिलेगा, उसका नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमारे मन में सबसे पहले ये विचार आ रहा होगा कि इसके नाम में स्केलर और इसके नाम में वेक्टर क्यों लिखा हुआ है, और ये होना भी चाहिए था। कि देखिए एक्चुअली में जब इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है तो हमारे माइंड में 9th और 10th में जो हमने पढ़ा था वो चीज याद आ रही होगी कि सिर्फ हमने स्केलर के बारे में जहां तक पढ़ा था तो हमें याद आ रही है कि हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। वहीं पे वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो क्या ये वही वाला वेक्टर है या वही वाला स्केलर है? जी हाँ, ये वही स्केलर है और वही वेक्टर है। अब ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? तो ये कहता है कि भाई साहब यदि किसी दो चीजों का प्रोडक्ट करते हैं, किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं और यदि उसका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी जो आपको फाइनल बन के जाएगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और वैसे प्रोडक्ट को इसलिए यहाँ पे बोला गया है स्केलर प्रोडक्ट। जब किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को आप प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर फाइंड होता है, यदि वो वेक्टर भी जो हमारा रिजल्टेंट फाइंड होता है वो रिजल्टेंट भी यदि वेक्टर है तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। सर कुछ आइडिया नहीं लगा। देखिए अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या है कि यदि हमारे पास मान लीजिए कि एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम रखते हैं हम लोग ए वेक्टर, ठीक है। और इसमें
दूसरा एक वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर, कुछ इस तरह का वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए थीटा डिग्री का एंगल है, समझ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक वेक्टर ले रहा हूं, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर और इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर। इसके बीच भी एंगल जो है वो थीटा है, इसके बीच भी एंगल क्या है, थीटा है। अब जब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। ये क्या होगा सर, देखिए जब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आता है cos थीटा, ठीक है। यानी ये वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन का ही प्रोडक्ट हमारा कहलाता है डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ये जो आपको वैल्यू निकल के यहां से आएगी, ये सिर्फ हमें बताता है इस दो वेक्टर के प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं किसी दो वेक्टर का तो उस प्रोडक्ट से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं मिल सकता हमें और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। आप थोड़ी भी चिंता ना करें कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos ऑफ थीटा, ये मैं आपको आगे भी जस्ट समझा रहा हूं। अभी आप 2 मिनट में ये आप समझ जाएंगे कि ये कैसे आ गया, ठीक है। हम देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझिए। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप करते हैं ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इसके बीच में थीटा एंगल है और यदि हमें कहीं बोला जाए कि सर ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करिए, देखिए क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये होगा आपका साइन थीटा, ठीक है। ये सिर्फ साइन थीटा ही नहीं होगा, साथ ही साथ यहां पे हमें मिलेगा n कैप, है ना। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक तो मैग्नीट्यूड है, यहां से लेकर यहां तक तो क्या है, मैग्नीट्यूड है और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये हमें बताएगा डायरेक्शन। क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। जैसे अब देखिए कैसे बताएगा, यदि हम इसको इस तरह से बना दें, इस तरह से हम इसको फॉर्म कर दें तो ये जो हमारा होगा, ये जो वेक्टर होगा स्पेशली यही हमारा कहलाएगा ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़े से आगे के लेक्चर में बात करेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे बनाएंगे। आज की क्लासेस और आज के वीडियो में हम बेसिकली डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलते हैं। अब इसका मतलब अब हमारा जो टॉपिक है ये आप समझ गए होंगे कि फिर प्रोडक्ट यदि हम करते हैं तो प्रोडक्ट दो तरह का होगा, एक डॉट होगा और एक क्रॉस होगा। प्रोडक्ट सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देगा, वहीं पे क्रॉस हमें मैग्नीट्यूड भी दे देगा और डायरेक्शन भी दे देगा। तो ये इसकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और ये जो है इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग टॉपिक लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसी को दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। टॉपिक हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझिए, ये हमारा एक सुंदर सा वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर हो गया और एक छोटा सा वेक्टर इसी डायरेक्शन में लग रहा है, छोटा सा वेक्टर इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये है हमारा डी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब जहां तक हम लोग टॉपिक लिखे हैं उसमें है मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन होता है क्या एक्चुअली में,
एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। जैसे हमें 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि कुछ इस तरह से करना हो, जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इतना करना है, तो अल्टीमेटली जब इसको ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा। और यदि इसी शॉर्टेस्ट कर दें तो देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो भी 10 आएगा। इसका मतलब एडिशन का ही, जब एडिशंस को जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि लिखना चाहते हैं तो वही मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो आइए देखिए कि इसका मतलब हुआ कि सर कि जब हमें मल्टीप्लाई करना, क्या करना हो? मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली एडिशन का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इस डायरेक्शन में जैसे हमारा एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है सर, तो यदि इस वेक्टर को हमें ऐड करना होता, जस्ट फॉर एग्जांपल यदि हमारा वेक्टर r वेक्टर निकालना होता, ऐड करना होता सर, तो मैं इसे लिख देता a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर, सिंपल लिख देते। आपने रिजल्टेंट के फॉर्मूला से ऐसा लिखा है क्योंकि रिजल्टेंट का आपने फॉर्मूला देखा भी था, ये आया था, ये आपका था a² + b² + 2ab cos थीटा, ये आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाला था। फिर आप यहां से डाल दिए सर a के जगह पे a ही रखा आपने, b के जगह b ही रखा, 2ab cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का एंगल बीच में कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का है, तो आपने यहां से रख दिया cos ऑफ 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री 1 हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपको a + b का क्या आ गया था? होल स्क्वायर, जहां पे स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर दिए और आपने लिख दिया a + b। ये आपको पता होगा, आपने ये करा है ना। तो रिजल्टेंट आप सिंपली क्या आ गया? a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर, यदि आपको ऐड करना होता तो। अब ऐड का एक छोटा फॉर्म क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो मान लीजिए कि यदि हमको यहाँ पे a वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता, किसके साथ? b वेक्टर के साथ, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते, सीधा लिख देते a b, सीधा लिख देते a b, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे वेक्टर के फॉर्म में कि सर a वेक्टर और b वेक्टर का यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो मैं सिंपल लिख दूंगा सर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, खत्म। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते थे और चाहे तो ये फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली में a वेक्टर का मोड ही a है और b वेक्टर का मोड ही b है, यानी कि तो ऐसे मैग्नीट्यूड होता है मोड लगा देने से। ठीक है, बहुत अच्छा। कि इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यदि कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है सर, डॉट प्रोडक्ट सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा यदि वो सेम डायरेक्शन में होता है तो। ठीक है, फिर आपके दिमाग में है सर ऐसा थोड़ी है कि हमेशा दोनों का दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। वेरी गुड। अब इसको समझिए कि यदि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, समझ रहे, दूसरा वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है और दोनों के बीच थीटा एंगल बन रही है। कितना एंगल बन रही है? थीटा एंगल बन रही है। सर ये है हमारा a वेक्टर, ये है हमारा b वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। सर मुझे ना इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए सर, डॉट प्रोडक्ट चाहिए सर, a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर चाहिए सर। कैसे निकालोगे सर, कैसे निकालोगे सर? तो आपने भी कहा कि यदि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो और उसका डॉट निकालना है तो सीधे उसके मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट कर दो, खत्म सर। लेकिन यहां तो सर a वेक्टर इस डायरेक्शन में है, b वेक्टर इस डायरेक्शन में है, अब मैं इसको प्रोडक्ट कैसे करूंगा सर? तो कुछ गलत ही कैसा लग रहा है, क्या कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। बेहद आसान, देखिए अपने थोड़ा सा दिमाग को लगाइए, थोड़ा सा सोचिए।
इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको कंपोनेंट तोड़ने तो आता ही है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट आप तोड़ ही सकते हैं। सर हाँ सर तोड़ सकता हूँ। तो देखो इस वेक्टर को हमने इसका कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही कंपोनेंट में से ब्रेक कर दिया, कोसाइन स्टिक लगा दीजिए। इस वेक्टर ये वेक्टर इस वेक्टर से थीटा एंगल का कोसाइन स्टिक लगाइए। सर इधर आ जाएगा b cos थीटा और इधर आ जाएगा b sin थीटा। वेरी गुड। इसका मतलब ये इधर आ गया, कितना आपका आ गया b cos थीटा, और इधर कितना आ गया, इधर कितना आ गया, इधर आ गया आपका b sin थीटा। यानी ये जो b वेक्टर था, बेसिकली ये जो b वेक्टर था आपका वेक्टर b वेक्टर था, उसको आपने ब्रेक कर दिया x के अलोंग और y के अलोंग, या x नहीं बोल के ये भी बोल सकते हैं, हमने इसको a के अलोंग तोड़ दिया, दूसरा वर्टिकल के अलोंग तोड़ दिया। तो ऐसा हो गया कि ये b वेक्टर को हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, और ये हमारा हो गया b cos थीटा, ये हो गया हमारा b sin थीटा। ओके सर अब तो मजा ही आ गया सर। अब तो आप कह रहे थे प्रोडक्ट करने में क्या करोगे, सेम साइड वाले को प्रोडक्ट को सेम, देखो सर ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। इसका मतलब सर b का जो कंपोनेंट था कहां, a के अलोंग, b का कंपोनेंट किसके अलोंग, a के अलोंग। सर मिल गया, मजा आ गया सर। अब तो प्रोडक्ट लिख दूंगा। अब कैसे करना, कैसे करना है, कहा कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दो, लिख दो सर। सर ये आ गया a और ये हो गया सर b cos थीटा। तो देखिए अभी आपको जब पता चल गया कि a डॉट b का फॉर्मूला क्या आया था, a डॉट b का फॉर्मूला आया था a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। और ये क्यों आया था सर, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, a के मैग्नीट्यूड को a, b के मैग्नीट्यूड को b, और यहां से cos थीटा, यानी कि a डॉट b का ये भी तो आप लिख सकते थे a b cos थीटा। देखिए आ गया सर। इसी को यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्या फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हो ना वेक्टर के फॉर्म में a वेक्टर का मोड b वेक्टर का मोड, और फिर क्या लिख सकते हो आप, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। तो ये आपका आ गया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब आप कुछ सोच रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे हैं आप, सर ये बताओ कि सर आपने इस वेक्टर को और इस वेक्टर को तो मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। लेकिन सर बी वेक्टर का एक कंपोनेंट तो y के अलोंग भी था, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अच्छे चलिए देखते हैं। तो इसमें हम एक और काम कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि a डॉट b करना है, तो b सिर्फ आपको a के अलोंग नहीं था, हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं था, वर्टिकल के भी अलोंग था। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो सर आपने लिख दिया, वर्टिकल के अलोंग तो आपने लिखा नहीं। अच्छी अच्छी गलती हुई, देखो वर्टिकल के अलोंग भी लिख लेता हूं, तो प्लस लिख दूं क्या, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहा हूं तो इसमें तो अलग है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोडक्ट है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में, लिखना तो पड़ेगा ना। ये i कैप में है और ये किस में है, j कैप में है, तो प्लस का ही साइन दोगे ना, प्लस लगा दिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो ये हो जाएगा आपका b sin थीटा, b sin थीटा। लेकिन आप सोचिए जब b sin थीटा आ गया सर, ये तो j कैप में आ गया। अच्छे अब आप देखो, जब कोई वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सर ये वेक्टर ए वेक्टर है, इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा, 0। इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा, 0। तो इसका मतलब हुआ कि सर यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट तो हमें सेम डायरेक्शन में होगा। तो सर ये तो हमारा सही है, लेकिन इस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि जब हम इस y कंपोनेंट का है ना, y जो कंपोनेंट है y डायरेक्शन में जो लग रही है, उसका कंपोनेंट यदि हम a में निकालते हैं तो सर हमें 0 आ जा रहा है। और अल्टीमेटली जब ये 0 आ जाएगा और 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। इसीलिए इसको
इसको हम लिखते ही नहीं है। इसका मतलब होता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 हो जाता है, और इसीलिए ये हम लिखते ही नहीं है। और हम डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, a डॉट b या a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर लिखते ही नहीं, ये इसको यदि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। क्या आप समझ पा रहे हैं? सर आपने तो नाइंसाफी कर दिया। आपने सर b को क्यों ब्रेक करा सर? a को ब्रेक कर सकते थे ना। आपने जो कहा कि सर हम b का कंपोनेंट तोड़ दिए a के अलोंग, क्यों? हम a का ही कंपोनेंट तोड़ दें। आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं इसको। कि मान लीजिए कि एक वेक्टर हमारा कुछ ये है, ये है, वही आपका ये क्वेश्चन है, उसी को मैं कर रहा हूं। a वेक्टर आपका ये था, b वेक्टर आपका ये था, है ना सर। थीटा हमारा ये था। सर पिछली बार में आपने क्या करा कि b का कंपोनेंट तोड़ दिया सर। ऐसा जरूरी थोड़ी है। मान लो एक को आप ब्रेक करते तो क्या होता, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होता, चेक करते हैं सर। a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर से निकालना चाहते हैं हम, लेकिन अब ना हम सर अब ना b को नहीं ब्रेक करना चाहते हैं सर। अब हम b का कंपोनेंट नहीं निकालना चाहते, हम a का निकालना चाहते हैं। a का क्या करेंगे आप देखिए। तो जब आप a का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यहां से मैं बना देता हूं सर। इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, कोसाइन स्टिक लगाओ, टक इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या आएगा सर, a cos थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, a cos थीटा आएगा कि नहीं। और सर यहाँ पे यदि आप परपेंडिकुलर ले लो, क्या ले लो, परपेंडिकुलर, क्या ले लो, परपेंडिकुलर, ये इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, a sin थीटा, a sin थीटा। अब देखो, अब फिर से देखो, फिर से देखो, देखो इसका इस डायरेक्शन में यदि हम करें डॉट प्रोडक्ट a डॉट b प्रोडक्ट, तो क्या लिख सकते हैं, b a cos थीटा। सिंपली यदि a डॉट b वेक्टर लिखें तो आप लिख सकते हैं ना a b cos ऑफ थीटा। आगे ना अल्टीमेटली वही, क्योंकि फिर y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, 0। y इसका वर्टिकल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना, 0। दैट्स व्हाई वो तो आएगा ही नहीं। तो a डॉट b क्या आ जाता है हमारा, a b cos थीटा। तो मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आया। आइए हम लोग इसको थोड़ा से और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं।